नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बुलेटिन में आज हम किन 5 बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। कौन सी वो 5 बड़ी खबर है जिन पर आज रिपब्लिक भारत की दिन भर नजर रहने वाली है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होगी नई सरकार और नया कानून की, यानी कि आज से जो नया आपराधिक कानून है वो लागू हो जाएगा और किस तरीके से ये कानून लागू होने के बाद कानून व्यवस्था में परिवर्तन होगा, न्याय प्रणाली में किस तरीके से बदलाव हो जाएगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे संसद में आज महाभारत एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार को हमने देखा था कि संसद सत्र में कार्रवाई के दौरान किस तरीके से विपक्ष ने नीट मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया था। इसके बाद बात करेंगे बंगाल में तालिबानी राज देखने को मिला है। जबरदस्त तरीके से यहां पर एक शर्मसार तस्वीर सामने आई है, बर्बरता की तस्वीर सामने आई है, जिसे लेकर लगातार बीजेपी जो है टीएमसी पर हमलावर है और किस तरीके से अब पुलिस एक्शन में है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपी को कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे बारिश हुई, मॉनसून ने एंट्री दी, इसके बाद किन किन राज्यों में हालात बिगड़े हैं इस पर भी विस्तार से नजर डालेंगे और तमाम राज्यों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद बात होगी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, क्योंकि 17 दिन बीत चुकी हैं और अभी भी सुनीता विलियम्स के वापसी का इंतजार हो रहा है, लेकिन नासा की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर सुनीता विलियम्स की वापसी कब होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं संसद सत्र की। 2 दिनों की छुट्टी के बाद, यानी कि शुक्रवार को संसद सत्र हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि विपक्ष की तरफ से नीट मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा किया गया था और आज 2 दिनों के बाद जब संसद सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बार फिर से हो सकता है कि विपक्ष जो है नीट मामले को लेकर संसद सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा करे। रिपोर्ट दिखाते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरह से संसद के सत्र का आगाज हुआ, वो हंगामा और विपक्षों के सियासी शोर के तौर पर पहले हफ्ते दिख गया। दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी आज भी संसद में हालात कुछ ऐसे ही नजर आने के आसार हैं। खासकर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर विपक्षी सियासी तेवर दिखा सकता है। यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे, जिसके बाद पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी बांसुरी स्वराज बहस करेंगी। लेकिन संसद में संग्राम के मुद्दे और भी हैं। नीट पेपर लीक विवाद के साथ ही अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा के नाम पर संसद में महाभारत के आसार हैं, जिसका अंदाजा आप नेता संजय सिंह के प्रदर्शन के ऐलान से लगा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इंडी ब्लॉक का वही घिसा पिटा पुराना राग फिर से शुरू हो गया है। नोटों के पहाड़ मिलते हैं इनके घरों से, लेकिन जब बात आती है करप्शन को नकेल लगाने की या अंकुश लगाने की, इनको बड़ी तकलीफ होती है। नीट पे कहाँ चुप है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना, सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। और आज बंगाल में जिस तरह से बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, बलात्कार किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस टीएमसी के एक प्रकार से असिस्टेंट ग्रुप में काम करती है, तो राहुल गांधी खामोश हैं। कौन कहता डरा रहे हैं? वो भ्रष्टाचार नहीं करें तो नहीं डराए। सदन में हंगामा विपक्षी नेताओं का माइक बंद करने पर भी हो सकता है। हालांकि माइक बंद होने को लेकर स्पीकर सफाई दे चुके हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता।
हालांकि लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे आवंटित किए हैं, जो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ समाप्त होगा, जबकि राज्यसभा सदन में बहस के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को जवाब देने की संभावना है। पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर हंगामा हुआ, फिर स्पीकर के चुनाव पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आए और 4 दशकों में पहली बार चुनाव हुआ। स्पीकर के चुनाव का मुद्दा खत्म हुआ ही था कि आपातकाल पर स्पीकर के निंदा प्रस्ताव की वजह से दूरियां और बढ़ी। इसके बाद नीट पर चर्चा की मांग और शपथ के दौरान नारेबाजी से भी हंगामा बढ़ा। मोदी 3.0 का यह पहला सत्र है जो गतिरोध की शुरुआत हो चुकी है। सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।